Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 1 of chapter number 15. जो चैप्टर का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. Now this chapter number 15 are included within the unit number 10. वो यूनिट का नाम है इकोलॉजी. सो चैप्टर के नाम के अंदर आपको दो वर्ड दिख रहे हैं. फर्स्ट वन इज द बायोडाइवर्सिटी एंड सेकेंड है कंजर्वेशन. दोनों के मतलब मैंने लिखे हुए हैं. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंस और वेरिएशन सीन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड कंजर्वेशन का मतलब है उनका प्रोटेक्शन या तो उनको सेव करके रखना इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन. नाउ वी नो दैट इन द एंटायर बायोस्फीयर, पूरे के पूरे बायोस्फीयर के अंदर there are the numerous kinds of microbes, plants and animal alive in the different regions. Now अलग अलग regions के अंदर दिखने वाले ये सभी plants, animal या तो microbes के अंदर बहुत सारा variations दिखता रहता है among the many aspect like its shape, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की साइज, बॉडी का कलर, उनकी लाइफस्टाइल एंड मैनी मोर. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 1, सिकोया सेम्परवायरेंस एंड यूकैलिप्टस स्पीसीज. एक जिम्नोस्पर्म है, एक एंजियोस्पर्म है. बोथ आर टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. सो पर्टिकुलरली अगर सिकोया सेम्परवायरेंस की बात करो 400 मीटर एंड यूकैलिप्टस 100 मीटर हाइट. वैसे ही जामिया पिग्मिया जिम्नोस्पर्म, वॉल्फिया ग्लोबोसा एंजियोस्पर्म, दिस आर द स्मॉलेस्ट प्लांट. बैक्टीरिया एंड ईस्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है. व्हेल एंड डॉल्फिन आर द लार्जर एक्वेटिक मैमल्स. वेरेज अगर टेरेस्ट्रियल मैमल की बात करो तो वो होगा एलिफेंट. इवन अमीबा एंड यूग्लिना अगेन बोथ आर माइक्रोस्कोपिक. प्लाज्मोडियम जो है आर पैरासाइट इन इट्स मोड ऑफ लाइफ. नाउ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वी नो दैट एस्टिमेशन है कि भाई 50 लाख टू 5 करोड़ नंबर ऑफ स्पीसीज हो सकती है. आउट ऑफ दिस 1.7 टू 1.8 मिलियन टिल आइडेंटिफाई हुआ है. सो नाउ इफ वी कैन से दैट इफ एनी एलियन मतलब फॉरेन स्पीसीज, if any alien are from a distance galaxy were to visit our planet Earth, अगर कोई भी एलियन हमारी अर्थ की विजिट करने के लिए दूसरी गैलेक्सी से अगर आता है, the first thing that would amaze and baffle, वो confused हो जाएगा पूरा, because him would most probably be enormous diversity of life that would encounter. उसको अर्थ की सरफेस के ऊपर इतना ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा कि वो पूरा का पूरा कंफ्यूज्ड हो जाएगा. इवन फॉर ह्यूमंस देयर आर द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ विच दे शेयर दिस प्लैनेट नेवर सीज, नेवर स्टॉप टू एस्टोनिश, मतलब सरप्राइजिंग, एंड फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट अस. ह्यूमन बॉडी के लिए भी ये दुनिया के अंदर दिखने वाला जितना भी वेरिएशन है, इट इज़ अ मोस्ट सरप्राइजिंग, इट इज़ अ मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स. The most common man would find it hard to believe that there are the 20,000 species of ants. हमें तो दो ही पता है, एक रेड और दूसरा ब्लैक. There are the 3 lakh species of beetles. हमने अभी तक खाली ब्लैक कलर का ही बीटल्स देखा है. 28,000 species of fishes and 20,000 species of orchids. सोचो आप कितनी सारी वेराइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड है. सो इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कि ये डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्या है वो हम लोगों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाय आस्किंग द सम नंबर ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर आर सो मैनी स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज क्यों है. Did such great diversity exist throughout the Earth's history? अर्थ जब से बना है तभी से ये डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है. हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, किस तरह से ये डाइवर्सिटी
अर्थ की सरफेस के ऊपर आई है। हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को ये डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्या है। What is the function any differentially if the diversity was much less, अगर डाइवर्सिटी कम हो जाती है तो उसके फंक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा कि नहीं होगा। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी की वजह से ह्यूमन बॉडी को क्या बेनिफिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी। सो इन आवर बायोस्फीयर देयर आर द इमेंस इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी है जिसको बोला जाता है हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का एक सिंपल मतलब है डिफरेंस और वी कैन से दैट वेरिएशन। सो इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल, खाली स्पीसीज लेवल पे नहीं, बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच आर रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल्स टू द बायोम्स। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक अरेंजमेंट दिख रहा है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोल सकते हैं। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये चार्ट में सबसे नीचे आता है सब एटॉमिक पार्टिकल, वहां से लेके एटम, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, जीनस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स एंड लास्ट में आता है बायोस्फीयर। तो ये जितने भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं, हर एक लेवल्स के अंदर बहुत सारी कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको अर्थ की सरफेस के ऊपर दिखेगी। सो बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म विच आर पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट, और वो सोशियोबायोलॉजिस्ट का नाम है एडवर्ड विल्सन। लिसन, एडवर्ड विल्सन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो उसने क्या डिस्क्राइब किया था। सो एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये पर्सन ने बायोडाइवर्सिटी की कितने टाइप्स दिए थे कि भाई बायोडाइवर्सिटी अलग अलग 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड की जाती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर, उसमें पहला टाइप है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जीन के अंदर दिखने वाला वेरिएशन। सो अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। अब आप लोग ह्यूमन बॉडी की ही बात कर लो। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आपको पता है होमो सेपियंस, स्पीसीज कौन सी आएगी उसकी, सेपियंस। अब ये सेपियंस के अंदर ही कितना सारा वेरिएशन है, अमेरिका, चाइना, कनाडा, इंडिया, श्रीलंका, हर एक पर्सन के जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। अब आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट, और वो प्लांट का नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। अब प्लांट एक ही है, स्पीसीज का नाम है वोमिटोरिया। ग्रोविंग इन द डिफरेंट हिमालय रेंजेस माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल सब्सटेंस दैट द प्लांट प्रोड्यूस, और वो सब्सटेंस का नाम है रेसरपिन। तो ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया हिमालय के अलग अलग एरियाज के अंदर ग्रो होता है, तो उसके अंदर ये रेसरपिन नाम के सब्सटेंस की पोटेंसी और कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। ओके, ये रेसरपिन नाम का सब्सटेंस जो है प्लांट में से एक ड्रग लाइक सब्सटेंस मिल रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है अल्कलॉइड। सो अल्कलॉइड गेट फ्रॉम द प्लांट used as a drug for treatment of high blood pressure, क्योंकि वो वासोडाइलेटर है। वासोडाइलेटर का मतलब है ब्लड वेसल के डायमीटर को इंक्रीज करता है। अब ब्लड वेसल के डायमीटर को इंक्रीज अगर करेगा तो ब्लड का प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। When we hear this statement, actually we are surprising कि India has a more than 50,000 genetically different strain of rice. सोचो राइस की 50,000 से भी ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है एंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। सो आप ये देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि वेरिएशन विद इन द मैंगो स्पीसीज, मैंगो की स्पीसीज के अंदर दिखने वाला वेरिएशन। नाउ
जेनेटिक डाइवर्सिटी की एक दो डेफिनेशन दी है कि वेरिएशन इन द कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ दैट स्पीसीज। कि भाई कोई भी स्पीसीज के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनके कंस्टिट्यूएंट या तो कंपोनेंट के अंदर दिखने वाले वेरिएशन को बोला जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, या तो दूसरा डेफिनेशन है जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ ऑल इनहेरिटेंट जेनेटिक वेरिएशन विथ अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का एक सिंपल मतलब क्या? सो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज। तो सेम स्पीसीज के पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होने वाला जेनेटिक मटेरियल और वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर दिखने वाले जेनेटिक वेरिएशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इज कंसिडर्ड एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाउ वी नो दैट बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी, ड्यू टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी there are the occurrence of natural selection। अब natural selection जिसका होगा we can say that because of natural selection evolution का process होता रहता, and ये evolution की process की वजह से there are the chances to generate a new species। so आप लोगों को 10th के अंदर शायद ये definition book के अंदर था कि प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज में से नया स्पीसीज बनने की जो प्रोसेस है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है स्पेसिएशन। सो ये हुआ फर्स्ट टाइप जेनेटिक डाइवर्सिटी। टाइप नंबर 2 इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज अ, भाई कोई भी एक एरिया के अंदर दिखने वाले नंबर ऑफ स्पीसीज को बोला जाता है वो एरिया का स्पीसीज डाइवर्सिटी। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ एनी एरिया इज डिटरमाइंड, कैसे कंसिडर कर सकते हैं? बाय वेरियस स्पीसीज विच लिव देयर। वहां पे सर्वाइव करने वाले स्पीसीज को आप जनरली जस्ट काउंट कर लो, उसे बोला जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। सो द ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज द हायर इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली वी नो दैट कि जितने स्पीसीज के नंबर ज्यादा उतना स्पीसीज का डाइवर्सिटी भी ज्यादा होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक के अंदर कि डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट एक एरिया है, हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट के पास एम्फीबियन की स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि शायद वहाँ का एनवायरनमेंट उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। ओके, नाउ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑल्सो इंक्रीज, उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे? अगर एरिया आप लोग बढ़ा दो तो सीधी सी बात है, छोटा एरिया है, नंबर ऑफ स्पीसीज कम होंगे। अगर एरिया आप बढ़ाते हो देन स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। अब जैसे ही स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे उतना जेनेटिक डाइवर्सिटी वो एरिया का टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा। एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी, उसका एग्जिस्टेंस, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर वेरिएशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। सो कोई भी एरिया की स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? सो मेजरमेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया कैन बी इजीली डन थ्रू द नंबर ऑफ स्पीसीज विच लिव देयर। नंबर ऑफ स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लीव कर रहे हैं उसको जस्ट काउंट कर लो तो वो हो जाता है वहां का स्पीसीज डाइवर्सिटी का मेजरमेंट। एज आई अर्लियर सेज दैट एज द एरिया इंक्रीजेज द नंबर ऑफ स्पीसीज लिविंग इन इट ऑल्सो इंक्रीज। कि भाई आप एरिया बढ़ा लो तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। नाउ एक साइंटिस्ट का नाम है R.H. Whittaker, 1965 gives 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये पर्सन ने स्पीसीज डाइवर्सिटी को 3 अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था। पहला नाम है अल्फा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी का पर्टिकुलर एक सिंपल मतलब क्या है? रिलेटिव रिचनेस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एंड सिंगल हैबिटेट। कि भाई चलो इतना हैबिटेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो हैबिटेट के अंदर स्पीसीज की डाइवर्सिटी का रिचनेस क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज अ अल्फा डाइवर्सिटी।
अब आपको मैं एक डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ कि भाई अल्फा डाइवर्सिटी मतलब क्या है। तो ये है अल्फा डाइवर्सिटी। अब आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का राउंड किया हुआ दिख रहा है, तो वो पर्टिकुलर राउंड के अंदर दिखने वाली स्पीसीज डाइवर्सिटी को बोला जाता है अल्फा डाइवर्सिटी। वैसे ही डाइवर्सिटी का टाइप नंबर 2 बीटा डाइवर्सिटी, सेकेंड टाइप। सो रिलेटिव रिचनेस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज अलोंग अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट। अब यहां पे हमें एक नहीं बल्कि कितने हैबिटेट कंसिडर करने हैं? 2। दोनों एरिया की मिला जुला की जितनी स्पीसीज की रिलेटिव रिचनेस है उसे बोला जाता है बीटा डाइवर्सिटी। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये दोनों एरिया एक कॉमन एरिया के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि उसका नाम है ग्रासलैंड, और वो ग्रासलैंड के ऊपर ये एक एग्रीकल्चरल एरिया है और ये एक पॉन्ड है। तो एग्रीकल्चर के बर्ड यहाँ से यहाँ आते रहते हैं और पॉन्ड के बर्ड पॉन्ड से एग्रीकल्चरल एरिया के अंदर जाते रहते हैं। सो दिस आर दी बीटा डाइवर्सिटी। अब आप डायग्राम के अंदर देखो तो ए और बी, तो ये ए और बी, एरिया ए एरिया बी, यहाँ से बर्ड्स यहाँ पे, यहाँ से बर्ड्स यहाँ पे। सो ऐसे डाइवर्सिटी को बोला जाता है बीटा डाइवर्सिटी। एंड गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी नंबर 3, relative richness of different species in a range of habitats within a geographical area। ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जितना भी जियोग्राफिक एरिया है वो एरिया पे दिखने वाली डाइवर्सिटी, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे ये रहा गामा डाइवर्सिटी। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी को अलग अलग 3 ग्रुप के अंदर RH व्हिटेकर ने डिवाइड किया था। ओके, देन डाइवर्सिटी का टाइप नंबर 3, जो डाइवर्सिटी का नाम है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो वेरिएशन इन दिस स्पीसीज रिचनेस इन डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ जियोग्राफिक एरिया। जियोग्राफिक एरिया की अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर दिखने वाले स्पीसीज रिचनेस को बोला जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल। तो ये प्लांट्स और एनिमल दोनों लिविंग फैक्टर, और जब लिविंग के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग को अगर आप जोड़ देते हो तो वो बन जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो लिविंग और नॉन लिविंग बोथ आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट्स, तो इंडिया के अंदर अलग अलग एरिया एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखो तो डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स मतलब कोस्टल एरिया के अंदर दिखने वाले प्लांट्स, कोरल रीफ ओशियन के डेप्थ वाले रीजन पे दिखने वाले कलरफुल ऑर्गेनिजम्स, वेटलैंड एरिया मतलब मॉइस्चर्ड एरिया, इस्चुरी, इस्चुरी का मतलब है ऐसा एरिया जहां पे रिवर और ओशियन का वाटर मिक्स होता हो, और वो वाटर को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है ब्रैकिश वाटर। इवन एल्पिन मेडो, तो एल्पिन मेडो का मतलब है एरिया ऑफ आइस रीजन have a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like a Norway, Denmark and Sweden. So ये था ecological diversity. Now it has taken a million of years of evolution. We know that evolution कभी दिन में, महीनों में, एक आध साल में, 10 साल में नहीं हो जाता. It takes million number of years to accumulate this rich diversity in the nature. नेचर में ये डाइवर्सिटी का रिचनेस को एक्यूमुलेट करने के लिए मिलियन नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं, बट वी कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरीज। खाली 200 साल में ये हम लोग खत्म कर सकते हैं इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू। आजकल ह्यूमन बॉडी की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज लॉस होते जा रहे हैं। तो अगर यही रेट चलता रहा तो आने वाले 200 सालों के अंदर ये सभी स्पीसीज शायद लॉस हो सकती है। सो बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन आर नाउ
vital environmental issues of international concern. As more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. So, हर एक पर्सन को आज पता चला है कि भाई बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल करने के लिए, या तो अच्छी तरह से ये प्लेनेट के ऊपर अपनी लाइफ को पास करने के लिए बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और बायोडाइवर्सिटी के ये 3 टाइप्स. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.